बात होगी साय कैबिनेट की बैठक की। बैठक में महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी है। साय कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और साय कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। बैठक में सभी विभागों के अफसर भी बुलाए गए थे और अहम बात यह है, बड़ी बात यह है, बड़ा फैसला ये लिया गया है बैठक में कैबिनेट की कि भारतमाला परियोजना की जांच ईओडब्ल्यू करेगी। सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया। भारतमाला प्रोजेक्ट की जांच ईओडब्ल्यू करेगी। सरकार का ये बड़ा फैसला है। साय कैबिनेट की बैठक का ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि भारतमाला परियोजना की जांच ईओडब्ल्यू करेगी। अब ईओडब्ल्यू को जांच सौंप दी गई है भारतमाला परियोजना की, भारतमाला प्रोजेक्ट की। और भी कई बड़े फैसले हुए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा विधेयक 2025 विधानसभा के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी विधेयक 2025 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देते हैं। रोहित मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इसी खबर पर। रोहित, कई बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैसला यही है कि भारतमाला प्रोजेक्ट की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई। रोहित। बिल्कुल, देखिए, भारतमाला परियोजना को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और कहीं न कहीं आज राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भी स्वीकार किया था कि गड़बड़ी हुई है और सदन में लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए और इसी को लेकर ये सहमति बनी कि इसकी जांच संभाग आयुक्त से की जाए। लेकिन सरकार ने अब कैबिनेट के बैठक में ईओडब्ल्यू से जांच करवाने का फैसला जो है वो लिया है। अपने आप में बड़ा फैसला लिया गया है। दूसरा अहम फैसला जो है वो नक्सलवाद के समापन खात्मे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार ने अब जो एक ठोस पहल जो है वो की हुई है और नक्सलवाद आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इसमें जो कई आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा जैसे कई प्रावधान जो है वो किए गए हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैसला राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक 2015 का है, जिसके प्रारूप को अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी है कि जो SWIC यानी कि राज्य जल सूचना केंद्र, इसका गठन करने का फैसला लिया गया, ताकि जो राज्य में कई तरह के जल है, नदी नालों के जलाशय है, भूतल गुणवत्ता है, जिसके नहरों का प्रवाह, जल प्रवाह है, वो तमाम चीज़ों की निगरानी रखी जा सके और छत्तीसगढ़ में जल समस्या जो है वो ना हो। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैसला जल के क्षेत्र में ही लिया गया, क्योंकि गर्मी आ रही है और गर्मी में सर्वाधिक पानी की समस्या हो जाती है। तो ऐसे में 9 बांधों के सुधार का फैसला लिया गया, जिसमें 522 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन बांधों को सुधार किया जाएगा, उनमें पानी जो है वो स्टोर किया जाएगा, समय अनुरूप जब आवश्यकता होगी उसको छोड़ा जाएगा। इसके अलावा सुशासन की दिशा पे छत्तीसगढ़ सरकार लगातार बढ़ रही है और सरकार ने अब जो मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार का फैसला है कि औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक 2025 का अनुमोदन भी किया गया। इस पर भी बैठक में चर्चा हुई। बिल्कुल, देखिए, उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए इस विधेयक पर चर्चा हुई है और चर्चा के बाद कैबिनेट से इस पर सहमति बन गई है। उसके बाद अब विधानसभा में इसे रखा जाएगा, फिर वहां से पास करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर उद्योग बढ़ावा, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ सरकार का फोकस उद्योगों को छत्तीसगढ़ लाने में है, तो ऐसे में उस दिशा में भी इसे बहुत महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे उद्योग जो छत्तीसगढ़ आएंगे उनको एक सुरक्षा का भाव मिल पाएगा, सुरक्षा का वातावरण मिल पाएगा। इसके अलावा एक फैसला और बता देता हूँ कि एक महत्वपूर्ण फैसला ये है कि जो नीति क्रियान्वयन की ये जो फेलोशिप योजना है उसकी शुरुआत जो है वो की गई है। कुल मिलाकर कई फैसले, लगभग 9 फैसले लिए गए हैं, जिसका सीधा असर आम जनता को होगा और कैबिनेट से सबको मंजूरी मिल गई है। बिल्कुल ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए। तो बड़े फैसले हुए हैं कैबिनेट की बैठक में, लेकिन सबसे बड़ा फैसला हम यही कहेंगे कि भारतमाला प्रोजेक्ट की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई है। अब